नमस्ते 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 गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आज के सत्र में। आज के इस सत्र में हम लोग मुद्राओं को और गंभीरता से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को कल रितान्विशी के ग्रुप में गायत्री मंत्र का पीपीटी भेजा था। मिल गया आप लोगों को? देखा आप लोगों ने? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ। तो ये अभ्यास थोड़ा प्रैक्टिस का है। इसको मतलब एक ही दिन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें 24 बार हाथ के मूवमेंट्स हैं। मतलब एक मंत्र में 24 बार हाथ को घुमाना पड़ेगा। तो एक मंत्र में 24 बार हम बहुत धीरे धीरे भी मंत्र पढ़े और आप 24 बार हाथ को घुमाएंगे, ये लगभग नृत्य के जैसा है। ये लगभग लगभग ऐसा ही है जैसे कि आप, और ये थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि आप एक ही अक्षर को लगातार कई देर तक बोलते रहे। तत् 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 स स स वी 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 तु 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 र र र व व व रे रे न्यन न्यं नम। ऐसे करके अगर हम गायत्री मंत्र का पाठ करें तो आप उसको धीरे धीरे उन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। और उन मुद्राओं के अभ्यास में एक बार आप, यदि आपके पास समय है तो आप निश्चित रूप से उन मुद्राओं को लगाएं, उसका अभ्यास करें। और उसके बाद धीरे धीरे ये सरल हो जाएगा। एक बार आपके दिमाग में 24 मुद्राओं का चक्र बैठ जाएगा, तब ये सरल हो जाएगा। उसके बाद आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। और 24 हाथ के मूवमेंट एक सूर्य नमस्कार जैसा असर, जैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसन करते हैं, उसी प्रकार ये 24 मुद्राएं एक मंत्र के साथ जब आप करेंगे तो आप शरीर के अंदर एक विशेष परिवर्तन, केवल एक मंत्र आपके अंदर में बहुत सारा चेंजेस ले आएगा, सिर्फ एक बार मंत्र जाप करने से। तो ये आप धीरे धीरे सीखें। मैं ये प्रयास आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं कि पहले आप एक एक अक्षर करके, एक एक अक्षर को 3 3 बार उच्चारण करें और मुद्रा लगाएं। धीरे धीरे उसके बाद 2 2 बार उच्चारण करें, तब मुद्रा लगाएं। फिर एक एक बार एक एक अक्षर को उच्चारण करें, तब लगाएं। फिर पूरा मंत्र धीरे धीरे पढ़ें, फिर सारे मुद्राओं को लगाएं। फिर थोड़ी सी जल्दी पढ़ के उसको, तो धीरे धीरे ये महीने भर लग जाएगा। आप लोग को 1 महीने लगेगा इसका प्रैक्टिस करने में। लेकिन जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो केवल एक मंत्र, मात्र एक मंत्र आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस को लाने वाला होगा। गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मुद्राओं के साथ किया गया प्रयोग निश्चित रूप से आपके भीतर बहुत सारे न्यूरल चेंजेस को प्रदर्शित करता है। मैंने इस पर बहुत शोध पत्र लिखे हैं, और कैसे मंत्र का हमारे ब्रेन पे इफेक्ट है, इस पर मैंने बहुत सारी बातें, बल्कि एक पूरी किताब मैंने कोरियन भाषा में, जब मैं कोरिया में प्राध्यापक था, प्रोफेसर था, तो मैंने लिखी थी कि इसका ब्रेन पे कैसे असर होता है। और ये पूरी लगभग 800 900 पेज की मोटी ग्रंथ थी जो मैंने लिखा था कि कैसे ब्रेन का फंक्शन हमारी मुद्राओं से प्रभावित होता है। और उसमें कुछ विशिष्ट मंत्र, गायत्री जैसे कुछ मंत्र हैं, 50 55 मंत्र हैं, जो अगर मुद्राओं के साथ किया जाए तो कितना गहरा प्रभाव हमारे ब्रेन को जाता है। और उससे हमारे शरीर को, उससे न केवल रोग का अवरोध, यानी रोग को हम लोग मुक्त करते हैं, आरोग्य होते हैं, उसके अलावा हम अपने पर्सनालिटी में, अपने साइकोट्रेट्स में, अपने दैनिक व्यवहार में, जीवन में भारी परिवर्तन
ला सकते हैं। तो ये अभी मैं छोड़ देता हूं कि आप पहले थोड़ा अभ्यास कर लो, उसके बाद हम लोग सामूहिक रूप से करेंगे। एक बार आप कुछ दिन, कम से कम एक सप्ताह आप अभ्यास करो। यदि आप लोग कहोगे, उसके बाद में सामूहिक रूप से इस गायत्री मंत्र का प्रैक्टिस साथ साथ करूंगा। अभी आधे लोग कर पाएंगे, आधे लोग नहीं कर पाएंगे, आधे लोग समझेंगे, आधे लोग नहीं समझेंगे। इसलिए मैं सामूहिक रूप से अभी ये 24 तत्वों का अभ्यास नहीं करूंगा। पहले मैंने आप सब लोगों को भेज दिया है, आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप लोग बोलोगे तो हम लोग एक साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल एक प्रश्न बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने पूछा कि मान लो कि इतने सारे तत्वों का एक साथ अभ्यास ना हो और हम कोई एक ही मुद्रा लगा करके पूरा अभ्यास करना चाहें, तो वो भी संभव है। हम चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में ये गायत्री मंत्र का पूरा पूरा पाठ कर सकते हैं। चिन्ह मुद्रा बस सिंपल, इसमें फिंगर को मिला करके तर्जनी और मध्यमा और अपवर्ड, हाथ को अपवर्ड करते हैं, उसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। और जब डाउनवर्ड करते हैं तो उसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ये लगा करके भी आप पूरा गायत्री मंत्र कर सकते हैं, जो सामान्य रूप से लोग करते हैं। पर जो मैं आप लोग को विद्या बता रहा हूं, वो थोड़ा तांत्रिक है और थोड़ा हाथ के मूवमेंट्स उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका न्यूरल इफेक्ट, उसका ब्रेन पे इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है। तो आप दोनों तरीके से करें, जिसमें आपको ज्यादा लाभ प्रतीत हो, सुविधा प्रतीत हो, वो प्रैक्टिस आप करें। आज जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, आज जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो है मनोमुद्रा। मनोमुद्रा को हम लोग आज करेंगे, मनोमुद्रा को आज हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप सभी लोग एक बार स्थिर होकर के बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर दीजिए। शरीर को बिल्कुल शांत कर लीजिए। जहां भी तनाव खिंचाव है, उसको रिलैक्स कीजिए। पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। पूरे शरीर का अवलोकन करें। दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रख ले। दाया हाथ ऊपर, बाया हाथ नीचे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख ले। गोद में रख ले हाथ को, दाया हाथ ऊपर, बाया हाथ नीचे। अब मन में संकल्प करेंगे कि मेरी चेतना स्थिर है। मैं सजग हूं।
मैं साक्षी हूं। अपने श्वास को देखें। कोई विचार आए, केवल देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं देख रहा हूं का भाव लाए। संकल्प दोहराएं। मैं स्थिर हूं, शांत हूं। मैं सजग हूं, मैं साक्षी हूं। जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखें। विचारों को में इन्वॉल्व ना हो। अपनी तरफ से कुछ ना जोड़े। कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। विचार जैसा भी आ रहा हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। श्वास को आते जाते देखें। यदि संभव है तो श्वास के अंतराल के प्रति भी सजग हों।
लगातार अपने आप को देखें, एक दृष्टा की भांति देखें। आप बिल्कुल स्थिर हैं, शांत हैं। आपकी चेतना स्थिर है, आप सजग हैं। आप विचारों को आते जाते देखते हैं, श्वासों को आते जाते देखते हैं। श्वास के अंतराल पे रुकें, वैसे ही विचारों के अंतराल में रुकें। एक विचार जाएगा, दूसरा आएगा, फिर एक विचार जाएगा, दूसरा आएगा। दो विचारों के मध्य में रुकें। उसी प्रकार से दो श्वासों के मध्य में रुकें। दो श्वासों के मध्य में रुकें। उसी प्रकार से दो विचारों के मध्य में रुकें। विचारों को जैसे श्वास आता जाता है, वैसे ही विचारों को आने जाने दें। जिस प्रकार से श्वास के अंतराल में आप ठहर सकते हैं, वैसे ही विचारों के अंतराल में आप ठहर सकते हैं। यदि आप श्वास के अंतराल में ठहर जाएंगे तो विचार के अंतराल में भी आप ठहर जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का नियंत्रण दूसरे का नियंत्रण है। चले वाते चले चित्तम, जैसे आपका श्वास चलता है, वैसे ही आपका चित्त चलता है। निश्चलम वाते निश्चलम चित्तम। श्वास के अंतराल में होते ही विचारों के अंतराल में आप आ जाते हैं, एंड वाइसा वर्सा। अब धीरे धीरे हम लोग वापस अपने शरीर पर आएंगे।
ध्यान दीजिए, आप ध्यान मुद्रा लगाए हैं। धीरे धीरे बहिर्मुखी होइए, आसपास की आवाजों को सुनिए, सजग होइए। अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण साथ साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंख पे रखें और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। तो आपने मनोमुद्रा का अभ्यास किया, वो मुद्राएं जो आपके साइकोट्रेट्स को चेंज करता हो, वो मुद्राएं जो आपके मन को सात्विक, सजग, साक्ष्य भाव में लाता हो, वो मुद्रा जो आपके ईक्यू और आईक्यू को बैलेंस करता हो, वो मुद्रा जिससे आप जीवन में प्रफुल्लित, शांत रहने की कला सीख सकें, वो मुद्रा जो आपके जीवन को इसलिए बेहतरीन बना देता है कि आप मन से खुश और शांत रहते हैं। यदि मन स्वस्थ है तो बीमारियां भी नहीं होती और आपके संबंध भी खराब नहीं होते। मन शुद्ध है तो आप पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म में भी स्वयं को पवित्र पाते हैं। मन हारा हुआ है तो आप हार जाते हैं। मन को यदि आप जीत लेते हैं तो जीवन के हर समस्या को, जीवन के हर परीक्षा को आप जीत लेते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन चंगा तो कठौती में गंगा। नाना प्रकार के मुहावरे, दोहे मन के ऊपर बनाए गए हैं। मन पर इतनी बातें हमारे शास्त्रों में है कि किसी साइकोलॉजी को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साइकोलॉजी जो हम पे थोपे गए यूरोप से, जब हमारे यहां विद्वानों को समझ में आया कि अरे भारत की अपनी एक विशिष्ट, शानदार और उत्तम साइकोलॉजी है, तब भारतीय मनोविज्ञान का जन्म हुआ।
धीरे धीरे इसको यूनिवर्सिटी के पढ़ाइयों में जोड़ा गया। अब भारत में रहने वाले लोग ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में भी इंडियन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, भारतीय साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान। आपके जितने मूलभूत ग्रंथ हैं वो अपने आप में मनोविज्ञान है। जैसे गीता, गीता वैसे तो धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक लोग उसमें साधना का रास्ता पाते हैं, भक्त लोग उसमें भक्ति रस को पाते हैं, ज्ञानी लोग उसमें विज्ञान को पा लेते हैं, और परेशान, त्रस्त, उलझे हुए जीव गीता से मार्गदर्शन पा लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गीता पूरा पूरा एक साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजिकल ग्रंथ है, एक साइकोलॉजिकल टेक्स्ट है। आप देखें कैसे अर्जुन विषाद में उतर आता है, एक विशिष्ट डिप्रेशन में उतर आता है, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, वो कहता है कि हे माधव, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। उसकी मानसिक दशा कुछ वैसे ही थी जैसे हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ते पढ़ाते हैं। सामान्य स्थिति नहीं थी उसके मन की। युद्ध की विभीषिका और उसके रिजल्ट को कल्पना करके वह कांप गया था। उसके अंदर का मोह उसके कर्तव्य से उसे दूर कर रहा था, और वो युद्ध छोड़कर भागना चाह रहा था। और कृष्ण ने भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टंट्स लिए, वही जो मॉडर्न साइकोलॉजी में हम लोग भांति भांति के रूल्स पढ़ते हैं। लगभग सारे रूल्स, सारे प्रैक्टिकल अप्रोच भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के सामने में प्रयोग किया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे ग्रंथ जैसे योग सूत्र को ले ले, जो योग और सांख्य का मौलिक ग्रंथ है, जिसको पढ़े बिना आप दर्शन नहीं समझ सकते, भारतीय दर्शन तो नहीं समझ सकते। सनातन धर्म और भारतीय दर्शन समझना है, भारत का एक दार्शनिक पहलू समझना है, तो उसका डोर है योग सूत्र। और योग सूत्र को भी आप देखें, पूरा पूरा साइकोलॉजी। बल्कि जब योग विभाग ने योग सूत्र को साइकोलॉजी और फिलॉसफी में डिवाइड किया तो उसको योगा साइकोलॉजी में रखा। योग साइकोलॉजी का पेपर है योग सूत्र, इसको योग साइकोलॉजी कहा गया। हमारे यूजीसी के टर्मिनोलॉजी में ये योग साइकोलॉजी है। आप और भी ग्रंथों को ले लें, हमारे विष्णु पुराण, शिव पुराण, गौर से पढ़ें, आप हैरान होंगे कि ये धार्मिक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। तो हम मन पे प्रयोग करना,
मन ही संसार है। जब हम मन पे प्रयोग करते हैं तो संसार पे प्रयोग करते हैं। मन बदलेगा तो आपका सारा संसार बदल जाएगा। मन ही आपकी और अध्यात्म के बीच का दीवार है। मन से अमन होंगे तो आप जहां हैं वही परमात्मा है। आपकी और परमात्मा के बीच की दूरी ही मन है। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड सुप्रीम कॉन्सियसनेस और परमात्मा इज मन। ये आपके और परमात्मा के बीच की दूरी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल मन को अमन करना पड़ता है, मन को विलीन करना पड़ता है। मन जहां बाधा है, मन वही वाहन है। तो ऐसा अद्भुत मन की महात्म्य है। अब हम आते हैं मन की मुद्रा पे। मन की मुद्रा क्या है? मन की मुद्रा, मनोमुद्रा वह अवस्था है जिसमें आप अपने दृष्टि को नियंत्रित करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने भाव को शुद्ध करते हैं और अपने संकल्प को स्पष्ट करते हैं। यानी आप जब ये मुद्रा लगाते हैं तो 4 काम करते हैं। आपकी दृष्टि स्थिर होनी चाहिए, आपका ध्यान केंद्रित होनी चाहिए, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए और आपका संकल्प स्पष्ट होना चाहिए। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। जब ऐसा करने के बाद, जब ऐसा मुद्रा लगा लेंगे तो आपकी जो एनर्जी है एक खास पैटर्न में आ जाएगी। और जब वो एनर्जी जिस पैटर्न में आएगी वही मुद्रा कहलाता है। मतलब ये हाथ का मुद्रा, इसमें हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें शरीर के अंग महत्वपूर्ण नहीं है। ये चेतना से निर्मित मुद्रा है। इस मुद्रा को आपको मन मन में बनाना है। इस मुद्रा को भावित करना है। मनोमुद्रा के 4 बेस होते हैं, 4 आधार होते हैं। एक दृष्टि नियंत्रण, एक ध्यान बिंदु, भाव संयोजन और साक्षी भाव। दृष्टि नियंत्रण क्या है? हम अक्सर आपको जब प्रैक्टिस कराते हैं तो क्या बोलते हैं कि आंख को रिलैक्स रखिए, आई मसल्स को रिलैक्स रखिए। लेकिन मनोमुद्राओं में आपको यह बताया जाएगा कि आपकी आंख कहां पे टिकी रह जाए। इससे पहले मैंने आपको बिंदु मुद्राएं पढ़ाई थी। जब मैं नाद के पहले चैप्टर को पढ़ा रहा था, नाद सूत्र के पहले चैप्टर को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बिंदु मुद्राओं के बारे में बताया था। ये बिंदु मुद्रा वास्तव में मनोमुद्रा ही है। मनोमुद्रा को ही बिंदु मुद्रा कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था? किसी एक जगह एकाग्र होना, चाहे नासिकाग्र पे, नाक के टिप ऑफ द नोज पे एकाग्र हो जाओ, चाहे भ्रू मध्य पर एकाग्र हो जाओ। आपके टिप ऑफ द नोज से लेकर के जो पीछे बिंदु चक्र है, जहां पे हम लोग शिखा रखते हैं, जहां पंडित शिखा रखते हैं, अगर हम यहां से नाक से बिंदु तक एक सीधी लकीर खींच दें और हर एक 15 डिग्री पर एक कोण बनाएं तो 12 कोण बनेंगे। 12 गुने 15 180 होता है। यानी 180 डिग्री को 15-15 की कोण से 12 कोण बनाए जा सकते हैं। तो 12 जगह पे आप अपनी दृष्टि को स्थिर कर सकते हैं। 12 जगहों पर आप अपनी दृष्टि को स्थिर कर सकते हैं।
जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि गोचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, नासिकाग्र मुद्रा, शांभवी मुद्रा। तो इस प्रकार से ये मुद्राएं जब आप लगाते हैं तो आप अपने दृष्टि को किसी एक जगह टिका देते हैं। दृष्टि स्थैर्यम। तो उससे क्या होता है, आपकी दृष्टि नियंत्रित होती है। जब आपकी आंख एक जगह टिकी रहती है किसी खास स्थान पे, तो आप बिल्कुल, आपकी नजर टिक जाती है। भूचरी, गोचरी, खेचरी, कोई भी जगह हो, चाहे वो भूचरी हो, गोचरी हो, खेचरी हो, चांचरी हो, अगोचरी हो, गोचरी हो, मैंने ये सब आपको बिंदु मुद्राओं में सिखाया है। ये 12 होते हैं और इससे आप अपने दृष्टि को एक जगह एकाग्र कर लेते हैं। उन बिंदुओं पर ध्यान करना, इससे केवल उन बिंदुओं पर आप अपने दृष्टि को ही नहीं रखते, बल्कि अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र करते हैं और बिंदु पर ध्यान और एकाग्रता के अलावे आप पैरेलली अपने भाव का संयोजन भी करते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। उसमें बहुत सारे धारणा मुद्राएं आएंगे, भावना मुद्राएं आएंगे। अभी मैं ये सब बताऊंगा आपको। और साक्षी भाव, और साक्षी भाव को आप डेवलप करते हैं। तो ये 4 आधार होते हैं, 4 बेसिक आधार होते हैं मनोमुद्रा के हिसाब से। अगर हम न्यूरो साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो मनोमुद्रा हमारे मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट, इंसुला और लिम्बिक सिस्टम आता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर जब प्रभावित करते हैं तो उससे हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है। वही एंटीरियर सिंगुलेट पर अगर हम प्रभावित करते हैं मुद्रा लगा करके, तो हमारे ध्यान में स्थिरता आती है। इंसुला प्रभावित होता है तो हमें अंदर में दिव्य प्रकाश का, दिव्य ध्वनि का, देवी देवताओं ऋषियों के अनुभव होते हैं। और लिम्बिक सिस्टम पर जब आप नियंत्रण पाते हैं तो आपकी भावनाएं, आपकी इंद्रियां, आपकी संवेदनाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं इत्यादि नियंत्रित होती है। ये सारे नियंत्रण आपके मन को साधने के लिए आवश्यक है, मनोनिग्रह करने के लिए आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो न्यूरो साइंस के दृष्टिकोण से है वो है डीएमएन। डीएमएन का अर्थ होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आपके अंदर में बहुत सारे डिफॉल्ट मोड हैं और जब आप साक्षी मुद्रा और जब आप साक्षी को डेवलप करते हैं, विटनेस थॉट को डेवलप करते हैं, थॉट ऑफ विटनेस को, थॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, हम अचानक से सजगता में उतर आते हैं, होश में उतर आते हैं। हम जान रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम जितना होश में आते हैं, आप देखेंगे कि डीएमएन की सक्रियता घटती है।
डीएमएन क्या है? आपके अंदर में एक वृत्ति, एक जमी हुई वृत्ति है। आपको मालूम है कि आप जो काम करते हैं वैसे ही करते हैं जैसा आपने आपको बॉडी को ट्रेंड किया होता है। कभी आप गौर कीजिए, आपके ब्रश करने की विधि दूसरों से अलग है। आप वैसे ही करते हो जैसे आपने खुद को ट्रेंड किया है। आपको ध्यान भी नहीं रहता, आप थॉट में रहते हो जब ब्रश करते हो। वो डिफॉल्ट सिस्टम में आ गया है, वो आपके अंदर ऑलरेडी वो सेटिंग है। आप सोने जाते हो तो खास तरीके से सोते हो, आप चलते हो तो खास तरीके से चलते हो। आप देखना, कोई कोई चलेगा तो उसकी हवाई चप्पल बहुत आवाज करती है, और कोई कोई चलेगा तो उसकी हवाई चप्पल आवाज नहीं करेगी। कोई कोई सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो धम धम की आवाज करते हुए चढ़ेगा, और कोई कोई चढ़ेगा सीढ़ियों पर तो उसको पता भी नहीं चलेगा आवाज। अपने बॉडी को वैसे ही ट्रेंड किया है, वो डिफॉल्ट मोड में है। तो जब आप होश में आते हैं, जब आप साक्ष्य मुद्रा में होते हैं, जब आप सजग होते हैं, तो डीएमएन की सक्रियता घटती है। जो विचारों की बेहोशी में आप होते हैं उससे आप बाहर होते हैं। आपको पता है कि आप इस वक्त किस की भूमिका में हैं। आप पुत्र की भूमिका में, शिष्य की भूमिका में हैं। आप जॉब में कोई कर्मचारी है, कोई ऑफिसर है। आप कौन है, किस भूमिका में, आपको पता है। क्या कर रहे हैं आप? अपनी भूमिका को निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप? कैसे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और क्या करना चाहिए? यही तो होश है ना, इसी को तो होश है कहते हैं। अब जब आप क्या, क्यों, कैसे जान लेते हैं तो उसी को तो होश कहते हैं। हर मोमेंट में यदि आपको पता है कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, अगर ये तीन प्रश्न आपके मन में, आपकी सजगता में है, तो आप जान लेना कि आप होश में हैं। आप कौन है जब मैं पूछ रहा हूं तो आपकी आत्मा के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप किस भूमिका में, आप किस रोल में, आप कौन है, क्या कर रहे हैं। आप कहोगे गुरुजी मैं आपको सुन रही हूं, सुन रहा हूं, शिष्य की भूमिका में हूं, आपको मैं सुन रही हूं, सुन रहा हूं। क्या करना चाहिए? ठीक से सुनना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं कि आप विचारों में गुम है, तो क्या करना चाहिए? आपको जब यहां सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग की बातों पे मनन होनी चाहिए। यदि ये तीनों क्रिया आपके होश में है तो आप होश में हैं, और यदि नहीं है तो आप बेहोश हैं। किसी डीएमएन में है आप, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में आप हैं। यही वृत्ति है। डीएमएन को ही वृत्ति कहते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ही वृत्ति कहते हैं। और मन यही है। मन आपके आदतों और प्रवृत्तियों का संयुक्त है, संयोजन है, संगठन है। मन आपके आदतों का समुच्चय है। आपकी आदत, आपकी वृत्तियां, डीएमएन यही मन है। पहली दफा जब आप साइकिल चलाए होंगे तो बड़े होश में चलाए होंगे, कहीं गिर ना जाए। कोई गाड़ी आती होगी तो आपकी हैंडल कांपने लगती होगी, और धीरे 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 साइकिल चलाते चलाते आप इतने पारंगत हो गए, वो ऐसा डिफॉल्ट सिस्टम में चला गया, ऐसा डिफॉल्ट नेटवर्क में चला गया कि आप साइकिल चलाते हुए फोन पे भी बात कर सकते हैं। साइकिल को हम इसको कार चलाने से भी तुलना कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप कार चलाना सीखे होंगे तो कितने होश में होंगे, और कैसे कैसे वो डिफॉल्ट मोड में चला गया होगा। अपने आप आपके हाथ घूम जाते हैं, आपको देखना भी नहीं पड़ता कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा है। आप सब कुछ फोन से बात करते करते, हंसते गाते ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला गया, ये वृत्ति बन गई आपकी।
और जब होश में होते हैं तो ये डीएमएन कम होता है, आप सजग होते हैं, आप ध्यान रखते हैं कि सामने से कौन गाड़ी आ रही है, कौन बगल से गुजरी है, कहां गड्ढे हैं, कहां रोड टूट रहा है, कहां भीड़ ज्यादा है, उसका होश ज्यादा बना रहता है। आपको पता है कि मैं एक ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ठीक से ड्राइव करना चाहिए। लेकिन डिफॉल्ट सिस्टम का एक फायदा है कि आपका जीवन सरल और सहज हो जाता है, लेकिन नुकसान बहुत है, आप बेहोश हो जाते हैं, आपकी वृत्तियां आप पर हावी होती है। तो ये मुद्राएं इस दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी है। 5 प्रकार के प्रमुख मनु मुद्राएं होती है, बेसिक 5 टाइप्स होते हैं। उसमें जो पहली मुद्रा होती है उसको कहते हैं दृष्टि मुद्रा। गुरुजी, ये मल्टीपल स्क्रीन है, इसलिए कम दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तक आप लोगों ने किसी ने बोला नहीं। अच्छा, मैं इसको सेट करता हूं। तो आप लोग बताना कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। अभी ठीक है? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलो ठीक है। तो हमने बताया कि 5 प्रकार की मनो 5 प्रकार, मतलब एक एक में बहुत सारी मुद्राएं हैं। जैसे दृष्टि मुद्रा, दृष्टि मुद्रा में बहुत सारी मुद्राएं हैं। भ्रूमध्य से लेकर के नासिकाग्र पर कभी मैंने बताया कि लगभग 12 मुद्राएं हैं। भूचरी, खिचरी, गोचरी, अगोचरी, ऐसा करके 12 मुद्राएं। उसको द्वादशांत दृष्टि भी कहते हैं। फिर बहुत सारे त्राटक के अभ्यास होते हैं। जैसे आप लौ पे, ज्योति के लौ पे मैं आप लोग को सिखाता हूं त्राटक, अंतर त्राटक, बाह्य त्राटक। त्राटक केवल ज्योति के लौ पे ही थोड़ी होता है, चंद्रमा पे भी कर सकते हैं, सूर्योदय पे कर सकते हैं, तारों पे कर सकते हैं, नदी के बहाव पे कर सकते हैं, मणिमाणिक्य पे कर सकते हैं, स्फटिक पे कर सकते हैं, बहुत सारे यंत्र मंडलों पे कर सकते हैं, मूर्ति पे कर सकते हैं, आंखों पे, आईना पे, अंधकार में, नाना प्रकार से। तराटक के लगभग 100 से भी ज्यादा अभ्यास है अलग अलग चीजों पे। तो ये सब भी आपके मनोमुद्राओं में आता है, मनोमुद्रा के दृष्टि मुद्रा में आता है, और ये आपके भीतर एकाग्रता लाता है, मानसिक भटकाव में कमी लाता है। दूसरा आता है संकल्प मुद्रा। संकल्प मुद्राएं वो होती हैं जिसमें आपका ध्यान हृदय पे होता है। मौलिक रूप से जैनों का जो प्रेक्षा ध्यान होता है उसमें 24 प्रकार के अनुप्रेक्षाएं होती हैं। तो ये सारे के सारे अनुप्रेक्षा वास्तव में संकल्प मुद्रा है, जहां हम हृदय पर ध्यान करते हैं और एक शुद्ध वाक्य का पुनरावर्तन करते हैं। ये मंत्र भी हो सकता है, ये रिजोल्यूशन आपका संकल्प भी हो सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो जाती है। ये अद्भुत है। ये प्रेक्षा ध्यान का मूल है, संकल्प मुद्रा।
इसके बाद है साक्ष्य मुद्रा। साक्ष्य मुद्रा भी कई प्रकार के, जैसे आज हमने आप लोग को साक्ष्य मुद्रा कराया था, जहां आप विचारों का निरीक्षण करते हैं, विचारों को आने जाने देते हैं। एक तो हो गया कि विचारों को वैसे ही दृष्टा की तरह देखना। कभी कभी हम लोग और भी प्रयोग करते हैं, मन को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, मन के विचारों को क्रिएट, ये भी प्रैक्टिस मैंने कई बार आप लोग कराया है। थॉट्स को क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना। हाँ जी। तो इससे क्या होता है कि मन जो है वो विचार करने की जो उसकी टेंडेंसी है उसमें कमी आने लगती है। मन का जो विचार करने का आदत है उसमें कमी आने लगती है। तो चाहे हम एक ही थॉट को बार बार रिपीट करें, जिसको कहते हैं मनन करना, कॉन्टेम्पलेशन करना, या एक विचार को क्रिएट किए डिस्ट्रॉय किए, क्रिएट किए डिस्ट्रॉय किए, या विचारों का निरीक्षण किए, उसके प्रति अवेयर हुए और उसको आते जाते देख रहे हैं। और भी प्रयोग है, जैसे कि जो भी विचार आ रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए। आप क्रिएशन पे ध्यान नहीं देना, आपको डिलीट करने पर ध्यान देना। जो भी विचार है उसको डिलीट कर देना, जो भी विचार है उसको डिलीट कर देना। जैसे कि आपके हाथ में मच्छर मारने वाला यंत्र हो और जहां मच्छर दिखे मार दो, जहां मच्छर दिखे मार दो। ये अभ्यास कुछ वैसा ही है कि जहां विचार दिखे उसको मार दो, उसको डिलीट कर दो। तो इस तरह के अभ्यास साक्ष्य मुद्रा में किए जाते हैं। यही नहीं, आज मैंने आप लोग को बताया कि जिस प्रकार से श्वास का अंतराल हो सकता है, श्वास के अंतराल को देखा जा सकता है, उसी तरह विचारों के अंतराल को भी आप देख सकते हैं। आज मैंने बताया था ना आपको, विचारों के मध्य, दो विचारों के मध्य में एक गैप है। जैसे आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो बीच में एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक गैप है ना। वैसे ही जब विचार बदलते हैं तो दो विचारों के मध्य में भी एक छोटा सा कुंभक होता है, एक छोटा सा इंटरवल, एक गैप होता है। जब आप बहुत साक्षी होंगे, बहुत ऑब्जर्व करेंगे, जब आप विटनेस प्रॉपर हो जाएंगे, दृष्टा भाव विकसित होगा, तो वो अंतराल आपको समझ में आएगा। तो ये प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि सांस लेने छोड़ने के बीच में जो अंतराल है उसको पकड़ो और मन के उसी को अच्छा, इधर के अंतराल को पकड़ेंगे तो उधर का अंतराल पकड़ में आएगा। जितना ज्यादा आप श्वास के अंतराल को पकड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको दो विचारों के मध्य का अंतराल पकड़ में आएगा। हरी बात समझ में? श्वास और मन एक साथ चले वाते चले चित्तम निश्चले वाते निश्चलम चित्तम। ये जो श्वास और चित्त का अन्योन्याश्रित संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इधर आप मध्य में रुकेंगे तो उधर भी रुकना शुरू कर जाएंगे, और वैसा वर्षा। तो आप पूछोगे कि गुरुजी ये सब करा के होगा क्या? आपका मन अमन होने लगेगा, आप मन को जीतने लगोगे। मन के जीते जीत है। महान अलेक्जेंडर सिकंदर भारत को जीतने के लिए जब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे युद्ध कर रहा था, उस समय तो भारत ही था वो, तो एक ऋषि से मिलता है और ऋषि से कहता है
कि आप हमारे साथ यूरोप चले। और ऋषि को अपनी महानता दर्शाने के लिए सिकंदर उस ऋषि को कहता है कि उसने लगभग दुनिया जीत ली है। और वो ऋषि उसको भांति भांति के एग्जाम्पल से समझा पाते हैं कि ऐ सिकंदर, तू क्या अपने मन को जीत पाया? और अगर तू अपने मन को नहीं जीता तो तू कुछ भी नहीं जीता। और वो ऋषि अपने आप को बोलता है कि देखो, मैंने मन को जीत लिया है, इसलिए मैं सब कुछ जीत लिया हूं, इसलिए मैं तुमसे भी बड़ा सिकंदर हूं, तुमसे भी बड़ा विजेता हूं, तुमसे भी बड़ा वॉरियर हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मन को जीत लिया। वो आदमी पड़ा हुआ था जंगल में, उसको ना कोई जमीन चाहिए थी, ना कोई जायदाद चाहिए थी, ना कुछ। और सिकंदर उसको पैसे से खरीदना चाहा। उसके सेनापति गए और बोले कि तुम्हें हजारों स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वो कहता, मैं कचरे का क्या करूंगा? मेरे लिए कचरा कहां रखूंगा, क्यों रखूंगा? उससे तो पेट भी नहीं भरेगा, उसको तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा। बहुत लोभ लालच दिया गया कि मैं तुम्हें यहाँ का अधिपति बना दूंगा, मैं वहां का सम्राट बना दूंगा। क्यों सिर दर्द डाल रहे हो मेरे माथे पे? नहीं चाहिए, अपना साम्राज्य अपने रखो, अपना सिर दर्द अपने पास रखो। नाना प्रकार से लोभ। लोभ से काम नहीं चला तो डरा के हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कर दो, मेरा शरीर थोड़ी है, हम तो चल लेंगे। हम मरेंगे, हम दूसरे शरीर, शरीर तो कपड़ा है, वस्त्र है। ये शरीर छूटेगा, दूसरे शरीर पकड़ लेंगे, दूसरा जन्म ले लेंगे। आत्मा तो अमर है, जिसे शस्त्र काटे, ना अग्नि जलाए, न मृत्यु मिटाए, न पानी बुझाए। तुम क्या कहोगे? हम तुमसे पहले, तुम्हारे मार काट करने से पहले हम शरीर छोड़ के निकल जाएंगे। मुझे शरीर का दो कौड़ी का मोह नहीं है। और जान लेना, जिस व्यक्ति को लोभ नहीं है, डर नहीं है, जिस व्यक्ति को लोभ और भय नहीं है, वो अपराजेय है, वो अजेय है। उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। वो सिकंदर है, वो दुनिया का बेताज बादशाह है। जिस व्यक्ति में लोभ और भय खत्म हो गया, वो वास्तव में अमर हो गया। प्रकृति उसको सलाम करती है, प्रकृति उसके सामने झुक जाती है। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े महान लोग उसके सामने झुक जाते हैं। दुनिया में दो ही चीज झुकाती है आपको, आपका लोभ और आपका भय। यही आपके गर्दन झुकाती है, यही आपकी पगड़ी उतारती है। यहीं पर आप कमजोर पड़ जाते हैं। यही आपकी कमजोरी है, आपका लोभ और आपका भय। जिस दिन लोभ और भय से मुक्त हुए, दुनिया की कोई चीज आपको हरा नहीं सकती। तो जब आप मनोमुद्राएं लगाएंगे तो आपके भीतर प्रतिक्रिया शून्यता आएगी, मन अमन हो जाएगा, मन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये मनोलय की तैयारी साक्ष्य मुद्रा से होती है। मनोमुद्रा में एक और सीरीज है मुद्राओं की, उसको कहते हैं भ्रूमध्य चेतना मुद्रा, जिसमें हम आज्ञा केंद्र में सूक्ष्म प्रकाश का ध्यान करते हैं और अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं। इसको बोलते हैं भ्रूमध्य चेतना मुद्रा। इसमें भी बहुत सारे अभ्यास है, इसकी भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। और अंतिम में जो पांचवी सीरीज है मुद्राओं का मनोमुद्रा में, वो है हृदय नाभि चेतना मुद्रा।
हृदय और नाभि, हृदय और नाभि के बीच में जब हम चेतना को लाते हैं, जब हम भाव और प्राण को एक साथ लाते हैं, भाव हृदय और नाभि प्राण, तो भाव संतुलन हृदय का काम और प्राण स्थिरता नाभि का काम। जब हृदय और नाभि इन दोनों के बीच चेतना को ले आते हैं तो इसको कहा जाता है कल्प, कल्पवास। लोग कल्पवास करने के लिए नदी के किनारे 1 महीने रहते हैं, 40 दिन रहते हैं, आपने सुना होगा कल्पवास करना। कल्पवास का अर्थ क्या है? हृदय और नाभि के बीच में अपनी चेतना को लाना। ये 40 दिन का अभ्यास होता है, लोग नदी किनारे बैठ करके, ये सदियों की परंपरा थी, सो कल्पवास कहा जाता है। लोग भूल गए आज के डेट में, लेकिन कल्पवास पहले लोग करते थे। ये मुद्राएं आपकी चेतना को आपके हृदय और आपके नाभि के बीच में स्थिर करती है। और ऐसा करने से आप मनोलय को प्राप्त होते हैं, आप मनोनिग्रह कर लेते हैं, आप मन को जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 सीरीज, 5 टाइप्स ऑफ मनोमुद्रा को देखा। मनोमुद्रा के 5 सीरीज है। मुद्रा एक विशाल भंडार है ज्ञान का। अब जैसे मैं मनोमुद्रा पढ़ा रहा हूं, इसमें 50 मुद्रा है, सैकड़ों मुद्रा है, जिसको हम 5 भाग में कैटेगराइज किए। अभी मैं आप लोगों को योग तंत्र मुद्रा बताऊंगा, जिसमें मूल बंद, जालंधर बंद, महाबंद, तड़ागी मुद्रा और शांभवी मुद्रा, ढेर सारी मुद्रा आएंगे। सैकड़ों मुद्रा उसमें योग तंत्र मुद्रा में आएंगे। उसके बाद में आप लोग को योग आरोग्य मुद्रा पर पढ़ाऊंगा, जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मुद्राएं, वो भी सैकड़ों है। उसके बाद में आप लोगों को देवोपासना मुद्रा पढ़ाऊंगा। देवोपासना मुद्रा भी गणेश मुद्रा और विष्णु मुद्रा और सारी मुद्रा, सारे देवताओं की मुद्रा, वो भी असंख्य है। मैं आप लोग को 8-10 साल भी पढ़ाता रहूं मुद्रा, मैं रोज रोज मुद्रा पढ़ाऊं तो भी 10 साल में भी मुद्रा खत्म नहीं होगा, इतने मुद्रा है। मैं 10 साल पढ़ाता रह जाऊं, रोज पढ़ाऊं और रोज मैं मुद्रा 8-10 पढ़ाऊं तो भी 10 साल में पूरे नहीं होंगे, इतने मुद्रा है। तो फिर भी जो आवश्यक है, जो आपको जानना चाहिए, जिसको जान लेने से आपका काम चल जाए, वो मुद्रा मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा। मनोमुद्रा आवश्यक है। मैं आप लोगों को योग आरोग्य भी बताऊंगा, योग और तंत्र मुद्राएं भी बताऊंगा, देवोपासना भी बताऊंगा। धैर्य से इन मुद्राओं को देखते रहिए, सीखते रहिए। आप सब लोगों का दिन शुभ हो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।